भगवान परशुराम की जय। भारत माता की, भगवान परशुराम की। मुझे पता है भोजन नहीं खाया, शायद नाश्ता खाया हो, लेकिन आवाज बुलंद रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, बाके बिहारी लाल की। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं बहुत आभारी हूं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की, सभी आयोजकों की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके बीच में रहूं, उपस्थित रहूं और आपसे कुछ बात करने का मुझे एक छोटा सा ही सही पर एक अवसर जरूर मिले। बहुत सौभाग्यशाली हूं कि हमारे श्रद्धेय महेश दत्त शर्मा जी जब जीवित थे तो मुझे उनसे बात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अवसर मिला था, एक मौका मिला था। और करीबन आधे एक घंटे उनके साथ बैठी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। इस चीज़ को हो गए होंगे काफ़ी वर्ष। मंचासीन हमारे माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला जी, हमारे सम्मान्य कलराज मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ हैं सतीश गौतम जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्रीचंद शर्मा जी, गोपाल दत्त शर्मा जी, संजय शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, पीताम्बर शर्मा जी, दिग्विजय दीक्षित जी और सभी जिनका मैं नाम भूल रही हूँ उनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगूंगी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ आई उससे पूर्व दो ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे लगा कि आपके बीच में ज़रूर रहना चाहिए और कुछ 2-4 मिनट ही सही कुछ ऐसा कहूँगी जो आपको शायद सोचने पे मजबूर कर देगा। जिस दिन पंडित पीताम्बर शर्मा जी मुझे निमंत्रण देने आए, उसी के एक दिन पूर्व बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। शायद आपसे ज़्यादा गहराई में मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं 2.5 साल से इससे जूझ रही हूँ। मैं नहीं, मेरा परिवार और जो है इस मंच पे और शायद आप सब में वो बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और शायद प्रार्थना करी कि आज सही सलामत ठीक ठाक आपके सामने जीवित खड़ी है। आज यहाँ आने से पूर्व मुझे एक मैसेज आया यहाँ के अफसरों का कि कृपया करके कुछ ऐसा ना बोलिएगा जिससे माहौल खराब हो जाए। मैं एक ही बात कहूंगी, बेतथ्य में कुछ कहती नहीं और झूठ में बोलती नहीं। ब्राह्मण पैदा हुई थी वल्लभ संप्रदाय में, दोनों चीजें मुझे घर में सिखाई नहीं गई, परंतु गोपाल मिश्र, शायद ये मंच ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मणों के लिए है। कुछ कष्ट मुझे ये भी है कि पीछे कुछ खाली पड़ा है। शायद आज करवा चौथ का व्रत है, हमारी बहनें माताएं आज बिजी बहुत हैं, ठीक है। ये मत समझ लेना कि हम में से एक भी अकेला या अकेली समाज के जो चैलेंजेस हैं उससे अपने आप हम निपट लेंगे, संतुष्टि से जी लेंगे, अपनी खुद की कमाई कारोबार स्वयं बहुत ढंग से चला लेंगे। समाज का मतलब यही है कि हम साथ में एकत्रित रहते हैं। मेरी शिकायत है, आप में से बहुत मेरे साथ खड़े हैं और शायद आवाज उठा उठा के थक भी गए होंगे इतने सालों में, परंतु ये भूलने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी में कहूं तो वी आर अंडर अटैक। 2.5 साल के बाद हर 2 महीने में नारा सुनाई दे रहा है, सरतन से जुदा। 10 साल पहले याद है किसी को? याद है? मुझे सुनाई नहीं दिया, याद है किसी को? वो सरतन से जुदा बोल बोल के बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की निर्मम हत्या कर दी गई। और ये मत समझिएगा कि मेरे पे कभी वार नहीं होगा, प्रहार नहीं होगा और मैं बिल्कुल सही रहूंगी, सुरक्षित रहूंगी, 85-80 साल की उम्र तक जी लूंगी ना।
जिस फेरे घर से बाहर कदम लिखती हूँ, मेरे माँ पिताजी को ये नहीं पता होता कि ये वापस लौटेगी या इसकी खबर आएगी। सनातन समाज से हूँ, हिंदू हूँ, वल्लभ संप्रदाय से आती हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं, मेरा ननिहाल बिजनौर का है। मेरी माता जी की पैदाइश वहाँ की है। मेरे समाज पे, मेरे संप्रदाय पे एक पिक्चर बन जाती है महाराज, शायद देखी हो आपने। शायद हर समाज में अच्छाई बुराई है। कभी किसी की हिम्मत हुई किसी और समाज पे उंगली उठाने की? अरे हम तो उंगली भी नहीं उठाते, पर सोचने के लिए आज मैं मजबूर करूंगी। 2 शब्द कह दिए, और आपसे सवाल है ये, 2 शब्द कह दिए तो क्या उस मनुष्य का, उस सनातनी का, उस हिंदू का, उस ब्राह्मण का या किसी अन्य जाति का गला रेतना चाहिए? अगर आप ना भी नहीं बोल पाएंगे तो यही मुसीबत आपके सर पे भी आ जाएगी। दोबारा पूछूंगी, 2 शब्द बोल दिए तो क्या उस सनातनी या उस हिंदू का या ब्राह्मण या अन्य जाति के मनुष्य का गला रेतना चाहिए? नहीं। एक झंडा हटा दिया जो तिरंगा नहीं है, क्या उसकी निर्मम हत्या करनी चाहिए? एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, क्या उसकी गला रेत के हत्या करनी चाहिए? आपकी आवाज में अगर बुलंदी नहीं होगी तो ये बता दूं, ये परेशानी खटखटा के नहीं आती, इसको आमंत्रित नहीं करना पड़ता। ये दहलीज पार करके आ जाएगी, आपके सर पे मंडराएगी, आजीवन मंडराएगी। ये मत समझेगा कि मैं तो सुरक्षित हूं। मेरी शिकायत यही है, क्या हम ब्राह्मण संगठित हैं? मैं सोचने पे मजबूर करूंगी। एक अकेला कभी भी सुरक्षित और सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। उसे समाज की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। अगर हम में से किसी के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, उसको अकेलापन महसूस होने लगे, वो आगे कहीं नहीं जा पाएगा या जा पाएंगी? सबसे पहले ये समझ, मैं उल्टा सोचती हूँ। ब्राह्मण हूं, आई एम अ प्राउड ब्राह्मण, बहुत प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी हूं, परंतु मैं उल्टा सोचती हूं। पहले देश जरूरी है, सनातन जरूरी है, हिंदू जरूरी है। हम हिंदू, हमारे धर्म को मानने वाली अन्य जातियां जरूरी हैं, और वो तभी होगा, देश सुरक्षित तभी होगा जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे तो, आवाज नहीं आई मुझे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे, और बटेंगे तो बटेंगे। आवाज नहीं आई, बटेंगे तो बटेंगे। इस बात को आप समझ जाइए। वो इकट्ठा हो गए थे, एक गोपाल हमारा भाई, हमारा बेटा हो सकता था। ये मत समझना है परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। वो इकट्ठा हो गए सड़कों पे, 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? नहीं देता। ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को डेंगू चिकनगुनिया के मच्छर की तरह मसल देंगे। बटेंगे तो बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होती तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की। भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूँ। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बाके बिहारी लाल की। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।